हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज के क्यूज का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास, और यह प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो भी 50 प्रश्न आज लिए गए हैं वो घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक था। राजतरंगी के लेखक कल्हन के समय शासक कौन था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, जय सिंह। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जैनक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद बरदाई। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भास्कर। इन्हें बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के सभा में। लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? इसके नायक थे अग्निमित्र। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सौंदरानंद किनकी रचना है? तो यह रचना है अशोक घोष की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मिलिंद पन्हो क्या है? सही उत्तर है इसका एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट है, दस कुमार चरित किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है दंडी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ऋतु संहार के रचनाकार कौन थे? तो वे थे कालिदास। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कदम राजाओं की राजधानी कहां थी? तो उनकी राजधानी थी वनवासी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो वह राजवंश था चालुक्य राजवंश। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तृतीय संगम कहां हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? उस नदी का नाम है वेंगी नदी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? यह विख्यात था कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उरैयूर विख्यात था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? यह तक्कोलम का युद्ध यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंबन।
नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है? तो यह है तमिल भाषा में, तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? निम्नलिखित में कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, पल्लव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? वह राजवंश था कदम राजवंश। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 23। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है अड़िकमेडु से, अड़िकमेडु से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था? कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था? वह बंदरगाह कौन सा था? सही उत्तर है उसका अड़िकमेडु, अड़िकमेडु था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम का लेखक कौन था? शिलप्पदिकारम का लेखक कौन था? इसका लेखक था इलंगो, इलंगो। इसका पूरा नाम था इलंगो अडिगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तुलक्कापियम, तुलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है यह ग्रंथ? यह संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 27। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? वह कौन सा चोल राजा था जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वह था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। गंगई कोंडचोलपुरम, गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? वह कौन सा शासक था चोल राजवंश का जिसने गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यह कह रहा है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, चोल राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश था जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह राजवंश था चोल राजवंश, चोल राजवंश। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, पल्लव, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति सदृश है, किस आकार की है? जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है वह किस रूप में है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वे शिलालेख हैं उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, चोल राजवंश में। चोल राजवंश में ग्राम प्रशासन बहुत ही समृद्ध हालत में थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। चोल युग निम्न के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, तंजौर में। चोलों की राजधानी तंजौर में थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, वातापी में। वातापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है, यह कहां स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित था। सिंधु एवं झेलम के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अंकुरवाट का विष्णु मंदिर, अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? यह स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया गया था नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? यह स्थित है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? निम्नलिखित में से वह कौन सा धर्म था जिसे राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? सही उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, कहां पर स्थित हैं ये? बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहां पर विद्यमान है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यह एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित है ये? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे सहयोगी खजुराहो मंदिर के निर्माण में? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, चंदेल शासक खजुराहो के मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। आइए फ्रेंड्स, अब आज का रिजल्ट देखते हैं। आज के टेस्ट का विषय था प्राचीन भारतीय इतिहास। आज के टेस्ट में प्रेंसी पटेल और अरुण कुमार दोनों ने 48 अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें प्रेंसी पटेल ने कुल 49 प्रश्न अटेम्प्ट किए और उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। अरुण कुमार ने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और जिनमें उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। अभय चौधरी, नेहा कुमारी, पंचरत्न भारती एवं रजन खान ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें उनके 47 प्रश्न सही हुए हैं। राजकुमार पासवान और सौरभ कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें उनके 46 प्रश्न सही हुए हैं। हमारे ग्रुप के अन्य साथी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। वे सब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी
वे सब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।